ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और अब आगे बढ़ रहा है। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे लगभग भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी। ये हार का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। 99 लोकसभा सीट जीतकर वैसे ही कांग्रेस 7वें आसमान पर है और अब उपचुनाव के नतीजों ने विपक्ष के 4 जून वाले नशे को गहरा कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या उपचुनाव में मिली जीत से विपक्ष और बेकाबू हो जाएगा? सवाल ये कि इस जीत से विपक्ष ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बीजेपी की घटती सीट क्या जनता के बदलते मूड का संदेश दे रही है? पूछता है भारत। देखिए, मेरा ये पर्सनल मानना है, गुरु प्रकाश पासवान जी, अनंत विजय जी, रतेंद्र भाटिया जी जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया मेरे को दिख नहीं रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी के लिंक जुड़ रहा है, संजय गुप्ता जी हैं मेरे साथ, संजय मिश्रा जी स्टूडियो में हैं। मैं अपनी गेस्ट टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनुराग भदौरिया और रत्नाकर त्रिपाठी शुड ज्वाइन इन वेरी सून। लेकिन इससे पहले मैं पासवान साहब आपके पास आऊं, मैं अनंत विजय जी से पूछ रहा हूं। अनंत विजय जी, ये बोल देना कि क्या जनता का मूड बदल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन कहीं तो कुछ गड़बड़ है। नहीं तो आप देखिए, वो हिमाचल प्रदेश है, हमीरपुर जिसकी जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को दी है, आप जीत जाते हो। देहरा में किसको दिए आपको पता है, हिमाचल के नालगढ़ में किसको दिए आपको पता है, यहां कांग्रेस जीत जाती है। आप उत्तराखंड में आपके मुख्यमंत्री है जिनको हारने के बाद भी मैं अनंत विजय जी से बात कर रहा हूं, आपको सुनाई नहीं दे रहा डायरेक्टर साहब? ओनली मी एंड अनंत विजय जी, थैंक यू वेरी मच। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री इलेक्शन हार गए, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बताया, प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने, टॉप ब्रास ने उन पर जिम्मेदारी दिखाई, उन पर भरोसा जताया, वो बाई इलेक्शन जीते। उसके बाद आप यहां पे बद्रीनाथ में हार गए, मंगलौर में आप हार गए, बद्रीनाथ में आप कांग्रेस के, मैं ट्वीट देख रहा हूं, आप देखिए उनके कमेंट्स, देखिए उनके प्रवक्ता, देखिए वो देखो, अयोध्या के बाद अब बाबा की नगरी भी आ गई है हमारे पास, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ। देखिए, अभी उन पे हंसना या उनको बोलना कि ये तो ऐसे है, बट है नहीं, बट देयर इज समथिंग इन प्रिंसिपली रॉन्ग ना, कहीं तो कुछ गड़बड़ी हो रही है। उस गड़बड़ी को अगर नहीं सुधारेगी बीजेपी तो फिर विपक्ष तो ये बैंड वैगन को आगे बढ़ाता जाएगा। अनंत विजय जी, ओनली अनंत विजय जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ऐश्वर्य जी, एक बात ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके मोटे तौर पे ये माना जाता है कि वो जीत जाता है, लेकिन उत्तराखंड में दोनों सीट हारने का एक संदेश तो है। उत्तराखंड को थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा और वहां जिस प्रकार से पार्टी काम कर रही है उसको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं देख रहा था, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 10 सीटें इंडिया जीत गई। तो अब बताओ, ममता बनर्जी ये कह रही है कि बंगाल से बाहर हमारा गठबंधन है, सीटें कहाँ आई? बंगाल में। आम आदमी क्या कह रही है? पंजाब में हमारा गठबंधन नहीं है, सीटें कहाँ आई? आम आदमी पार्टी की पंजाब। तो अगर ये 5 सीटें हटा देते हैं तो INDIA गठबंधन 5 पे रह जाता है। तो आंकड़ों की बाजीगरी, एक होता है ना, आंकड़ों को क्या कहा जाता है, एक तो होता है झूठ, एक होता है महाझूठ, और वो बाद में होता है आंकड़े, सबसे अंत। तो आंकड़ों पर मैं नहीं जाता हूं, लेकिन इस बात पर मैं आपकी सहमति प्रकट करता हूं कि जिस प्रकार से हिमाचल में हमीरपुर सीट पर अनुराग ठाकुर ने अपनी मेहनत से या अपने जो कहते हैं अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से जीत दिलाई है भारतीय जनता पार्टी को, या जिस प्रकार से वहां संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत है कि विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से जीता चुनाव, तो ये सब चीजें अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है उनकी पार्टी में ये सब सोचा भी जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वहां मंथन नहीं हो रहा होगा, मंथन हो रहा होगा। और अभी तो उत्तर प्रदेश के भी चुनाव आने वाले हैं, वहां भी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। तो ठीक है, इस वक्त कांग्रेस पार्टी को ठीक ठाक संदेश तो मिल ही रहा है, सीटें भी मिली हैं, तो आने वाली राजनीति बहुत दिलचस्प होगी ऐश्वर्य, मुझे लगता है। लेकिन बीजेपी को सांगठनिक रूप से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जिस प्रकार से संगठन में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, उस उपेक्षा को दूर करने के प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि चुनाव नेताओं के चेहरे पर जीते जाते हैं, लेकिन चेहरे के साथ कार्यकर्ताओं की मेहनत का भी मोल होता है। उस मोल को अनंत विजय जी, और भारतीय जनता पार्टी ने I beg to differ with you today। मैं थोड़ा सा आपसे डिफर कर रहा हूं, थोड़ा सा क्या काफी कर रहा हूं, इन प्रिंसिपल कर रहा हूं अनंत विजय जी,
कि जब आप ये कह रहे हैं कि देखो ऐश्वर्या टीएमसी तो बंगाल में जीती है, तो टीएमसी पंजाब में तो सर कभी भी नहीं जीतनी थी। आम आदमी पार्टी बंगाल में नहीं है अभी, गुजरात में वो कांग्रेस की जगह खा गए, दिल्ली में वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, पंजाब में वो लड़ रहे हैं। ये बात बीजेपी को पता है सर। देखिए विपक्ष बहुत स्मार्टली खेल रहा है। अखिलेश यादव ने, अभी अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, एक बहुत बड़े व्यक्ति के घर में शादी चल रही है, सोशल मीडिया पे जाएं तो आजकल कोई कुछ और देख नहीं रहा है, बस वो शादी देख रहे हैं। तो वहां पे अखिलेश यादव थे, तो अखिलेश यादव के साथ 3-4 नेता थे, वहां से एक विदेशी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक आए। तो अखिलेश यादव ने विद व्हाट कॉन्फिडेंस बोला, बिकॉज वहां जो एक और नेता खड़े थे उनसे मेरी बात हुई, तो ही सेड, अखिलेश यादव ने, दर्शकों और सुनिएगा विद वेरी, क्योंकि अनुराग भदौरिया भी मैं बोल रहा हूं, गुरु प्रकाश पासवान, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा, सर मीट यू इन 29 इन दिल्ली, डोंट फॉरगेट आई एम गोइंग टू बी देयर। ये अखिलेश यादव ने कहा उस विदेशी कंपनी के मालिक से, अनंत विजय जी, उस बहुत बड़े आदमी के शादी के घर में शादी जो चल रही है वहां, कि 29 में आपसे दिल्ली में मिलते हैं और मैं वहां रहूंगा। सो मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष ये छोटी छोटी जीत से उसको स्पार्क मिल रहा है, और जो 10-12 साल से और अब 15 साल हो जाएंगे 29 में, गुरु प्रकाश पासवान जी आप समझिए, जो सत्ता से दूर हो उसको जरा सी भी जीत से ना स्पार्क मिलता है, और आपको इन हार से या ये जो भी गलतियां हो रही इससे आपको बहुत जल्दी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसको नहीं करेंगे तो जैसे ये 99 को जीत बता रहे हैं, अब 13 में से 11 तो उनकी जीत है ही, चाहे मैं अनंत विजय जी वाला फॉर्मूला मानूं कि टीएमसी बंगाल में जीती है और आम आदमी पार्टी पंजाब में, तो वो तो होना ही था सर। गुरु प्रकाश पासवान जी। ऐश्वर्या जी, गुरु के पास आप जाएं, उसके पहले मैं एक बात से बोलिए मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। गुरु जी 1 मिनट रुकिएगा, गुरु प्रकाश जी 1 मिनट रुकिएगा। ऐश्वर्या जी, मैं अपनी बात समझा नहीं पाया या मैं ठीक से बोल नहीं पाया। मैं ये कह रहा था, कांग्रेस पार्टी ने जिस इंडिया के 10 सीट के जीतने का दावा किया है, उसमें मैंने कहा कि INDIA गठबंधन बंगाल में नहीं है और INDIA गठबंधन पंजाब में नहीं है, तो उस लिहाज से वो दावा थोड़ा अतिशयोक्ति है। मेरा सिर्फ इतना कहना था। गुरु प्रकाश पासवान, और उसके बाद अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूं। गुरु प्रकाश पासवान। नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, मैं टैली देख रहा हूं, प्रीवियस टैली देख रहा हूं और आज के नतीजों की टैली देख रहा हूं। तो मैं जरा बताना चाहता हूं, आपने भी देखा होगा, बीजेपी पहले भी इन सीटों पे 3 थी, बीजेपी आज भी इन सीटों में 3 है। तो मुझे लगता है अगर विपक्ष कहता है हमारा बहुत बड़ा पराजय हो गया है, कि विपक्ष का अपना दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन ऐश्वर्या जी, आप भली भांति जानते हैं, हम लोग स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कार